नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान विस्तार जीएस चैनल पर। तो साथियों, आज से हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले हैं। हम लोगों ने बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल को कंप्लीट कर लिया है, उसके थ्योरी क्लास को। आज हम बिहार के राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पहला चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1937 के चुनावों का विश्लेषण और सीटों का विवरण या वितरण किस प्रकार से हुआ, उनके बारे में भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे उस 1937 के चुनाव में कौन से प्रथम सरकार बनाए थे और उनके मुख्यमंत्री कौन रहे थे और प्रमुख नियुक्तियां किन किन की हुई थी, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम युद्ध काल का संकट जब आता है 1939 से 1945 के बीच, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं, उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति थी बिहार में और 1946 का पुनः चुनाव क्यों कराना पड़ा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत, और स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा का विस्तार किस प्रकार से हुआ और कौन कौन सी बातें यहाँ पे चर्चा में लाई गई थी, उसके बारे में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार, जो अभी का बिहार है, उसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार झारखंड का विभाजन हुआ, उड़ीसा का विभाजन हुआ और अभी बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, बिहार की राजस्थान आपको अवश्य पढ़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी रहती है और क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बिना किसी समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ देखने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग पहले चर्चा करें। तो बिहार का जो गठन हुआ था, गठन की घोषणा, बिहार के जो गठन की घोषणा हुई थी वो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को पृथक बिहार प्रांत की घोषणा हुई थी। इसके पीछे कारण था कि जब बिहार बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था, तो पहले 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजन कर दिया गया था। उसके बाद ये हुआ कि स्वदेशी आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, जिसके कारण 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और उसी से बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में गठन कर दिया गया, वहाँ के राजा के द्वारा, जब यहाँ पे भारत आए थे। तो अब इसकी घोषणा तो हो गई, लेकिन इसकी स्थापना पूर्ण रूपेण से 22 मार्च 1912 ईस्वी को औपचारिक रूप से हुई थी। पृथक बिहार राज्य का औपचारिक रूप से गठन हुआ था, मतलब कि जो ऑफिशियल रूप से गठन हुआ था वो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी, लेकिन घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अब जब बिहार राज्य का औपचारिक गठन हो गया तो यहाँ पे चुनाव कराना था। तो चुनाव होता है, इसका प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी को होता है। और जब पहली बार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो इसमें सीटें भी थी। तो सीटें का विवरण किस प्रकार से है, तो सीटें का वितरण है इस प्रकार से कि विधानसभा में 152 सीटें थी और विधान परिषद में उस समय 30 सीटें दी गई थी। अब हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिया, किस प्रकार से गठन हुआ और स्थापना कब हुआ, चुनाव किस प्रकार से हुआ। अब प्रथम चुनाव 1937 के बाद चलते हैं कि सरकार बनाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या किनको सरकार बनाया गया। अब देखिए, अब देख लेते हैं, एक बार एक नज़र में देख लेते हैं हम कि बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में किस प्रकार से गठन हुआ था। तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को ऑफिशियल रूप से बिहार उड़ीसा को औपचारिक रूप से बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे एक बातें ध्यान में रखनी है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। उस समय बिहार के अंतर्गत ही झारखंड राज्य आता था। क्या झारखंड राज्य बिहार के अंतर्गत ही आता था। अब ये होता है कि बिहार और उड़ीसा को तो अलग प्रांत बनाया गया, लेकिन बिहार से फिर उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग कर दिया गया। किसके तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना दिया गया। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि उस समय 1935 का अधिनियम चल रहा था, तो 1937 में उड़ीसा का गठन हुआ था। तो आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि 1937 में जब अलग हुआ तो कौन सा अधिनियम होगा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अब डेट याद रख सकते हैं, याद रखना होगा तो रख सकते हैं, लेकिन आपको 22 मार्च बस याद रखनी होंगी। अब अंतिम रूप से बिहार का विभाजन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और इसके साथ 18 जिलों को झारखंड में मर्ज कर दिया गया। तो अंतिम रूप से अभी जो वर्तमान की स्थिति बिहार को देखते हैं वो 15 नवंबर 2000 के बाद की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नज़र में हम लोगों ने बिहार के विभाजन को, हिस्ट्री को देख लिया है।
अब देखिए 1937 के चुनावों का जब हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो क्या परिणाम निकल के आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन वर्ग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो आरक्षण की व्यवस्था उस समय भी थी। तो उस समय 152 सीटें टोटल थी विधानसभा में, जिसमें 70 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब कि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। जबकि सीटें अनुसूचित जाति जिस 15 सीट और जनजाति के लिए 7 सीट, मतलब कि एससी के लिए 15 सीट और एसटी के लिए 7 सीट आरक्षित की गई थी। और मुस्लिम वर्ग के लिए 39 सीटें आरक्षित की गई थी और महिला के लिए कुल 4 सीटें दी गई थी और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। अब परिणाम क्या होता है 1937 का जो परिणाम होता है वो ये होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटों पर विजय हासिल की, तो 98 सीटों पर विजय हासिल किया था। ये शानदार जीत भी इसको कह सकते हैं कि 152 सीटों में 90 सीटें अकेले दम पर लाया आना। तो ऑब्वियसली है कि कांग्रेस को सरकार बनानी थी, लेकिन इसमें गतिरोध शुरू हुआ। गतिरोध क्या शुरू हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार में जो शीर्ष नेता थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। लेकिन इन्होंने राजनीतिक स्वायत्ता के आश्वासन के कमी के कारण मंत्रिमंडल बनाने से मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? इसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि श्री कृष्ण सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों, उस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे, उसके हमने सिफारिश रखी कि हमारे जो राजनीतिक मामले हैं उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना होगा। लेकिन श्री कृष्ण सिंह के बाद उन्होंने नहीं मानी। इसके कारण इन्होंने मंत्रिमंडल, मतलब कि सरकार बनाने से इन्होंने मना कर दिया गया। अब सरकार तो नहीं बन पाई, तो उस समय के गवर्नर ने दूसरा ऑप्शन, जो दूसरी शीर्ष पार्टी थी, उसको सरकार बनाने के लिए मनाने का प्रयास किया। तो कौन बने सरकार में? तो प्रथम सरकार और प्रथम मुख्यमंत्री में भी डिस्प्यूट है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें शीर्ष पार्टी तो श्री कृष्ण सिंह की पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया था। इसलिए कार्यकारी सरकार के रूप में मार्च 1937 ईस्वी में जो उस समय के मोहम्मद यूनुस थे, उनको बिहार के पहले प्रधानमंत्री आपको लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। इसलिए बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को बनाया जाता है। अब प्रधानमंत्री तो मोहम्मद यूनुस को बनाया जाता है, लेकिन बाद में श्री कृष्ण सिंह भी मानने के लिए राजी हो जाते हैं। तो पहली बार कांग्रेस की सरकार बनाई जाती है। तो पहली बार कांग्रेस की सरकार कब बनाई जाती है? तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और इनमें प्रमुख नियुक्तियां भी होती हैं। तो उन नियुक्तियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो किन किन की नियुक्तियां हुई थी? तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति हुई थी। अगर हम प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो प्रोटेम स्पीकर उस व्यक्ति को कहा जाता है जब कोई भी विधानसभा का चुनाव होता है या नवनिर्वाचन चुनाव होता है, तो नवनिर्वाचन मंत्री की शपथ दिलाने के लिए एक व्यक्ति का स्पीकर के तौर पे चुना जाता है। उसका यही काम होता है कि जो नवनिर्मित मंत्रिमंडल है उसको शपथ दिला के उसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद ये अध्यक्ष का भी, विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव करके इनका जो पद होता है वो रिक्त हो जाता है। उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो श्री राम दयालु सिंह थे और उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। तो आपको तीनों बातों को ध्यान में रखना है कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो श्री राम दयालु सिंह थे और उपाध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि बिहार विधानसभा के जो 1937 के चुनाव के पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर हम बात करें मोहम्मद यूनुस की, तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस कौन थे। देखिए हम बड़ा करने का प्रयास करते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। क्या है? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं तो मोहम्मद यूनुस earns the destination of having served as the first prime minister now called chief minister of Bihar during 1 अप्रैल से जुलाई 1937 तक ये अपना कार्यकाल संभाले थे। तो हम लोगों ने इनके बारे में भी समझने का प्रयास कर लिया है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखने का प्रयास करते हैं।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं युद्ध काल और 1946 का चुनाव। अब 1937 का चुनाव तो हो गया था, उसके मुख्यमंत्री भी बनाए जा चुके थे। पहले तो मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनुस, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन युद्ध काल में ऐसा क्या हुआ कि युद्ध काल में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और 1946 का पुनः चुनाव क्यों कराना पड़ा, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो त्यागपत्र इस कारण से दिया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, 1939 में स्टार्ट हुआ था, तो श्री कृष्ण सिंह मतलब कि बिहार के सरकार के अनुमति के बिना ही भारत को इस युद्ध में शामिल कर लिया था। कौन से युद्ध में? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। इसी कारण से बिहार के जो जितने भी सरकार थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया। अब हम पुनः चुनाव की बात करते हैं तो पुनः चुनाव 1935 के अधिनियम के आधार पर ही हुआ। कब हुआ? तो 1946 में हुआ। हमने त्यागपत्र देख लिया किस कारण से हुआ, क्योंकि बिना अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था भारत को। इस कारण से उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और पुनः चुनाव 1946 को हुआ। किस अधिनियम के आधार पर? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर। अब नेतृत्व मिला 1946 में जब चुनाव हुआ तो किनको मिला? तो 1946 में, अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण सिंह ने पुनः मुख्यमंत्री का पद संभाला। ये बहुत ही बिहार के चर्चित नेता थे, बहुत ही फेमस नेता थे। तो पुनः मुख्यमंत्री का पद तो संभाले, लेकिन फिर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन, बिहार विधानसभा से 36 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। और इनमें जब संविधान सभा का चुनाव हुआ 1946 में भारत के लिए, तो उनमें बिहार से भी सदस्य गए हैं। तो कौन कौन से सदस्य गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए हैं, फिर सरोजिनी नायडू गए हैं, फिर जगजीवन राम गए हैं। कौन कौन से गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू और जगजीवन राम संविधान सभा के लिए बिहार से जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो स्वतंत्र भारत में बिहार की राज्य व्यवस्था किस प्रकार से थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव होता है जो कि 1952 में होता है। कब होता है? तो 1952 ईस्वी में होता है। और कुल सीटें बिहार में 330 निर्वाचित सीटें थी और एक मनोनीत सदस्य के रूप में चुना जाना था। और इसकी प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो इसके प्रथम मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह को बनाया जाता है। अब श्री कृष्ण सिंह को देख ले सकते हैं यहाँ पे फोटो में। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कब से कब तक? तो 1800, इनका जो डेट ऑफ बर्थ था 1987 से 1961 तक इनका जीवन काल रहा था। और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कहे जाते हैं। अब सीटों के बदलाव देखते हैं। सीटों में बदलाव तो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, तो उनके बाद बिहार में सीटें बढ़कर 319 हो जाती है, मतलब घटा दी जाती है, 319 सीटें हुई। लेकिन 1977 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 325 कर दी जाती है। कितना कर दी जाती है? तो 325 कर दी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं आधुनिक बिहार और इसमें झारखंड विभाजन के बाद बिहार की स्थिति क्या थी। तो विभाजन की तिथि को हम 15 नवंबर, जो लास्ट विभाजन हुआ था, अंतिम विभाजन, वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड को बिहार से अलग राज्य बना दिया गया था। अभी की वर्तमान स्थिति की बात करें तो विभाजन के पश्चात बिहार विधानसभा में जो कुल सीटें हैं वो 243 ही रह गई है। कितना रह गई हैं? 243 सीटें। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि विभाजन के बाद, झारखंड के विभाजन के बाद बिहार में कुल कितनी सीटें रह गई हैं? तो 243 सीटें रह गई हैं। बिहार के व्यक्ति को पता होगा। तो हम देख सकते हैं, एक मैप के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है और ये प्यारे भारत में हमारा ये जो है बिहार है, ये हमारा बंगाल है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है। अब हम 1905 की बात करें तो ये सब एक ही जगह थे। 1905 में ये बंगाल प्रांत के रूप में जाने जाते थे। लेकिन 1911 ईस्वी में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है। बिहार को अलग कर दिया जाता है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक साथ थे। लेकिन 1936 में फिर उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है और अंतिम रूप से सन 2000 ईस्वी को बिहार को झारखंड से अलग कर दिया जाता है। अब बिहार मात्र इतना है। तो साथियों, हम लोगों ने देखने का प्रयास किया अब हम देखने का प्रयास करेंगे बिहार की जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे।
तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकारों का और उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। राज्य की विधायिका पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, उसके बाद स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। तो विधायिका में क्या पढ़ेंगे, तो राज्यपाल पढ़ेंगे, विधान परिषद पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे। और कार्यपालिका में हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री उनके मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके प्रशासनिक अधिकारी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद पंचायती राज और नगरीय स्वशासन हम लोग एक एक टॉपिक करके देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग राज्य की विधायिका एक दिन में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, फिर एक एक करके अलग अलग टॉपिक को हम लोग इसी तरह बिहार की राज्य व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, थैंक यू आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।